जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और सख्त की जा रही है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू से सटे कठुआ, सांबा और फिर जब आप उसी पीर पंजाल के दक्षिण में आगे चले तो पुंछ, राजौरी, इस पूरे क्षेत्र में मल्टीपल आपके जो ड्रोन्स थे, आपकी जो मिसाइल्स थी, वो आ रही थी अमृतसर के तरफ। अमृतसर में आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन, सिवाय इसके कि वी हैड टू पुट अ एयर डिफेंस ऑन द गोल्डन टेम्पल। हमें लगाना पड़ा वहां कि भाई साहब इसको डैमेज करेंगे तो वर्ल्ड ओवर मेरी जो सिख कम्युनिटी है और इधर उधर पता नहीं कहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो हर जगह पे अब अटैक होंगे क्या? बादशाह है मैडम, जिधर मर्जी सुबह शाम जो सोचता है वो करता है, जो बात करता है। आज भी उसने कहा मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोक सकती है, जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा। वो बादशाह है, जंगल का बादशाह है। देखिए दुनिया जंगल है उसके। हमने अपने से एक बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसका दिफाई बजट 7 से 8 गुना है पाकिस्तान का। उनका एग्रेशन का जो शौक था वो मेरे ख्याल से हमने पूरा कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। और आपको याद होगा मोदी साहब का वो बयान उसके बाद कि हम तो दहशतगर्दों को मारने के लिए कार्रवाई की थी, आपने हम पर ही हमला कर दिया। यानी होंगे भाई, क्यों पंगे लिए चले जा रहे हैं? आराम से बैठिए और उसके बाद अपना कर्जा वर्जा मांगने का जो सिलसिला है वो जारी रखिए और उसी से मुल्क आप लोग चलाते हैं। आपने कौन सा ट्रेड करना है, आपने कौन सा काम करना है, या आपने कौन सा बिजनेस करना है जिससे कि आपको मुल्क को चलाना हो या आपने कोई कमाना हो? आपने तो इसी तरीके से मांगे तांगे। रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर हमारे बीच में किसी भी तरह की मारकाट होगी, उसका ट्रिगर पॉइंट टेररिज्म होगा। मुझे आप एक जगह तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान तो लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं है। तो इन्होंने 11 जनवरी 2026 को हमारी सीमा में फिर से ड्रोन भेज दिए। हालांकि इंडियन आर्मी ने इन सारे ड्रोनों को खदेड़ दिया और कुछ ड्रोन शूट डाउन भी हुए हैं, परंतु यह ड्रोन शायद पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही जाकर गिरे हुए हैं। अब पाकिस्तान कैसा देश है वो सब जानते हैं, परंतु इस प्रकार की हरकत करके शायद पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए भारत को उकसा रहा है, ताकि भारत खुद ही पाकिस्तान की बैंड बजाकर रख दे। अभी सेना ने कहा है कि अभी हमने पाकिस्तान के ड्रोनों को खदेड़ा है, यदि आगे चल के और भी घटनाएं होती हैं तो फिर पाकिस्तान से हम अपने हिसाब से निपट जरूर लेंगे। और ऐसा कहने के बाद मुनीर को भी आगे अकल ठिकाने आ जाए कि इस प्रकार की उल जलूल हरकतें ना करो, शांति बनी हुई है बनी रहने दो, अन्यथा फिर अशांति के लिए हम भी तैयार ही हैं। ऐसी हरकतें करोगे तो भारत फिर घर में घुस के जवाब देना में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंक को एक बार फिर वो शुरू कर रहा है जम्मू और कश्मीर में, और उसकी नई हरकत, उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और सख्त की जा रही है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू से सटे कठुआ, सांबा और फिर जब आप उसी पीर पंजाल के दक्षिण में आगे चले तो पुंछ, राजौरी, इस पूरे क्षेत्र में मल्टीपल आपके जो ड्रोन्स थे, आपकी जो मिसाइल्स थी, वो आ रही थी अमृतसर के तरफ। अमृतसर में आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन, सिवाय इसके कि वी हैड टू पुट अ एयर डिफेंस ऑन द गोल्डन टेम्पल। हमें लगाना पड़ा वहां कि भाई साहब इसको डैमेज करेंगे तो वर्ल्ड ओवर मेरी जो सिख कम्युनिटी है वो बोलेगी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। बड़ा सिंपल बात है। ठीक है, जी जी जी, बिल्कुल। मेरी रेजिमेंट, माय रेजिमेंट इज इन जम्मू, बाय द वे। जम्मू से आगे पीछे मैं जगह नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के। अगर वहां पर वो विलेज के ऊपर फायरिंग, मेरी रेजिमेंट के ऊपर फायरिंग नहीं आ रही, इमेजिन, वो विलेज के ऊपर फायरिंग आ रही है, क्योंकि मैं विलेज से 1.5-2 किलोमीटर दूर हूं। फायरिंग वहां जरूर आ रही है, हमारे यहां नहीं आ रही। भाई व्हाट इज द एनिमिटी? अगर आपकी फौज की एनिमिटी मेरे साथ है, फौज के साथ है, मेरे ऊपर करो ना यार, because you know it कि we have bunkers, we have safe passages, everything, we have trenches जिसके अंदर हम रहते हैं। आप सिविल एरियाज पे सिर्फ इसलिए कर रहे हो, और वहां पर एक गुरुद्वारे को डैमेज भी हुआ था बाय द वे, जो अखनूर के आगे था, तो वहां से रिपोर्ट क्या आई कि हमें वो फिर से बनाना है। लेकिन लोकल्स का ऊपर आपको फायरिंग करने का क्या मतलब है? और उसके बदले में हमने फायरिंग नहीं करी है।
हमने आपके ऊपर हर बार फायरिंग करी है। आप एक बात बताइए, हर बार जितनी बार टेररिस्ट स्लिप इन करने की कोशिश करते हैं, व्हाई आर दे कवर्ड विद द फायर? व्हाट इज द रीजन? इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन पाकिस्तान कि इट विल अगेन डू अ एक्ट ऑफ टेररिज्म, इट विल नॉट गो बैक। मैं पूरा भरोसा है मुझे पाकिस्तान पर। लग रहा है अब वो ग्रीनलैंड और इधर उधर पता नहीं कहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो हर जगह पे अब अटैक होंगे क्या? बादशाह है मैडम, जिधर मर्जी सुबह शाम जो सोचता है वो करता है, जो बात करता है। आज भी उसने कहा मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोक सकती है, जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा। वो बादशाह है, जंगल का बादशाह है। देखिए दुनिया जंगल है उसके लिए, तो जो उसको सही लगता है वो करता है। तो ऐसी कौन सी बात है इसमें, कोई मतलब ठीक है। पाकिस्तान साथ देगा उसके गलत कामों में, सपोर्ट करेगा पहले की तरह? यार मैडम अल्लाह की कसम, आपकी भी जो है ना बाइसनेस की इंतहा हो गई है। क्यों सर, पहले भी तो अफगानिस्तान के लिए सपोर्ट किया था, अभी भी वो हमें अफगानिस्तान, हमास और ईरान के बीच में अगर फंसाएगा, क्योंकि ईरान का भी नाम आ रहा है कि ईरान पे भी अटैक हो सकता है, तो क्या हम ठीक है, ईरान का आपको साथ देंगे या प्रॉब्लम हम है, अमेरिका के साथ देंगे? मेरी बात सुने, आपको ठीक है पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, लेकिन इतने अजीब भी सवाल ना करें कि सवाल ही ना बन रहा हो। मतलब नहीं नहीं नहीं, इतना सर सीधा साधा सवाल है सर, इसमें तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाने चाहिए, कम से कम सफाई के नंबर तो मिल ही जाने चाहिए। तो सर मुझे ये बताइए ना कि अगर हमास के लिए भी उसे पाकिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए और ईरान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए, तो अगर अमेरिका ने उनके ऊपर एक्शन किया ईरान वगैरह के ऊपर, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इसलिए कि सर ये तीनों तो मैं बता रही हूँ बड़ी मार लगाएंगे, अच्छा एक बात बताएं, अफगानिस्तान भी, ईरान भी और हमास भी नहीं छोड़ेगा हमें, अगर यहाँ पर हमने फिर अमेरिका का साथ दिया। अच्छा एक बात बताएं, दरअसल आपको क्योंकि व्हाट्सएप पे पढ़ती है चीजों का नहीं पता होता, आप बताएं जब अमेरिका ने लास्ट टाइम हमने अपने से एक बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसका दिफाई बजट 7 से 8 गुना है पाकिस्तान का, उनका एग्रेशन का जो शौक था वो मेरे ख्याल से हमने पूरा कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। और आपको याद होगा मोदी साहब का वो बयान उसके बाद कि हम तो दहशतगर्दों को मारने के लिए कार्रवाई की थी, आपने हम पर ही हमला कर दिया। यानी इतना सादा और इतना बचकाना उनका ये मेरे ख्याल से बयान था, क्योंकि ये हो नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में आके किसी किस्म की कार्रवाई करें और उनको जवाब ना मिले। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक शानदार तरीके से उनको जवाब दिया, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस जंग में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसके बाद एक पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, एक इमेज है दुनिया भर में, वो बहुत चेंज हुआ है। पाकिस्तान को अब एक सीरियस कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है, एक सीरियस कंट्री जिसके पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है। ये दुनिया को पता था न्यूक्लियर वेपन तो हमारे पास है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने से बड़ी कुव्वत को कन्वेंशनल तरीके से हरा सकेगा या नहीं हरा सकेगा?